जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग अंग्रेजी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला को कैसे लिख सकते हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आज से लेकर के 11 तक के सारे वर्णों की आप लोगों को अंग्रेजी लिखना सिखाने वाला हूं। अगर आप लोगों को अंग्रेजी लिखना नहीं पता है, जैसे कि अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आप लोगों को भा की अंग्रेजी नहीं पता है, अगर आप लोगों को डा की अंग्रेजी नहीं पता है, अगर आप लोगों को छा की अंग्रेजी नहीं पता है, और अगर आप लोगों को यहाँ पर औ की अंग्रेजी नहीं पता है, यहाँ पर ई की अंग्रेजी नहीं पता है, तो ना तो आप लोग सही तरीके से अंग्रेजी को पढ़ पाओगे, ना ही बोल पाओगे, ना ही अंग्रेजी को सही तरीके से लिख पाओगे। अगर दोस्तों आप लोग अंग्रेजी को पढ़ना, बोलना और लिखना सीखना चाहते हो तो एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आप लोग ध्यानपूर्वक देख लेना, ताकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी की सारी चीजें समझा सकूं, यहीं पर याद करवा सकूं, फिर आप लोग इनको सीख करके सही तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना, बोलना और लिखना भी सीख सकते हो। ठीक है, चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज्यादा टाइम मैं आप लोगों का नहीं बर्बाद करूंगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग आ की अंग्रेजी कैसे लिखेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग सा की, रा की, फा की, बा की, सब की अंग्रेजी में आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग आ की अंग्रेजी देखते हैं कि आ को हम लोग अंग्रेजी में कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आ की अंग्रेजी के लिए हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं ए का प्रयोग करते हैं। आ को लिखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद में बड़ा आ को लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बड़ा आ के लिए हम लोग यहाँ पर डबल ए का प्रयोग कर लेते हैं, बड़ा आ के लिए। ठीक है, किसके लिए? बड़ा आ के लिए हम लोग यहाँ पर डबल ए का प्रयोग कर लेते हैं। उसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखिए, ई के लिए किसका प्रयोग करेंगे? छोटी ई के लिए हम लोग यहाँ पर आई का प्रयोग करते हैं, छोटी ई के लिए। ठीक है, छोटी ई को लिखने के लिए। जबकि दोस्तों बड़ी ई को लिखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो बड़ी ई को लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर डबल ई का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डबल ई का प्रयोग हम लोग करते हैं बड़ी ई को लिखने के लिए। जबकि दोस्तों छोटू ओ को लिखने के लिए अंग्रेजी में किसका प्रयोग करते हैं? तो हम लोग इसके लिए हम लोग यहाँ पर यू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? यू का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग बड़ू ओ को लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर डबल ओ का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं बड़ू ओ को लिखने के लिए। जबकि दोस्तों यहाँ पर री को लिखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो री को लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर आर और आई का प्रयोग करते हैं यहाँ पर री को लिखने के लिए। जबकि दोस्तों यहाँ पर ए को लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल ई का ही प्रयोग किया जाता है ए को लिखने के लिए। जबकि दोस्तों आई को लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आई को लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं ए और आई का प्रयोग करते हैं हम लोग आई को लिखने के लिए। मैं आप लोगों को बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं, जिससे कि आप लोगों को यहीं पर याद हो जाए। ठीक है, और ओ को लिखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? ओ को लिखने के लिए हम लोग ओ का प्रयोग कर लेते हैं, जो हमारा यहाँ पर ओ होता है, ओ का प्रयोग कर लेते हैं हम लोग। जबकि दोस्तों आओ को लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो ओ को लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर ए और यू का प्रयोग हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं आओ को लिखने के लिए। जबकि दोस्तों अंग को लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो अंग के लिए हम लोग ए और यन का प्रयोग कर लेते हैं हम लोग अंग को लिखने के लिए। जबकि दोस्तों आह को लिखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? आह को लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर ए और यच का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर आह को लिखने के लिए। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हो, मैंने आप लोगों को यहाँ पर आ से लेकर के आह तक के सारे वर्णों की अंग्रेजी मैंने आप लोगों को लिख करके दिखा दी है, और आप लोग इनका याद कर सकते हो। इनको याद करने के बाद में अंग्रेजी को पढ़ना, बोलना और लिखना भी सीख सकते हो। अभी दोस्तों मैं आप लोगों को का से लेकर के ज्ञा तक के सारे वर्णों की अंग्रेजी भी लिखना सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज याद हो गई होगी। अगर नहीं याद है तो आप लोग एक बार इसको रिपीट कर लेना, यहीं पर आप लोगों को याद हो जाएगी। सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं का की अंग्रेजी हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। तो का के लिए आप सभी लोगों को पता होगा कि हम लोग यहाँ पर के का प्रयोग करते हैं का को लिखने के लिए। जबकि दोस्तों खा को लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर के और एच का प्रयोग करते हैं खा को लिखने के लिए। जबकि दोस्तों गा को लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गा को लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर जी का प्रयोग कर लेते हैं। किसका प्रयोग कर लेते हैं? जी का प्रयोग कर लेते हैं गा को लिखने के लिए। जबकि दोस्तों घा को लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर जी और एच का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं घा को लिखने के लिए। जबकि दोस्तों वहां को बोल सकते हो, अड़ा को बोल सकते हो, अंगा को, उस तरीके से हम लोग बोलते हैं। तो इसको लिखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? इसको लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर ए, यन
और जी का प्रयोग करते हैं इसको लिखने के लिए। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हो वहां को लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, ए एन जी का प्रयोग कर लेते हैं। आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो। चा को लिखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो चा को लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर सी और एच का प्रयोग करते हैं। छा को लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो छा को लिखने के लिए हम लोग सी एच और एच का प्रयोग करते हैं। जबकि दोस्तों जा को लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जा को लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर जे का प्रयोग कर लेते हैं। और जबकि दोस्तों झा को लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो झा को लिखने के लिए हम लोग जे और एच का प्रयोग हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ बोल सकते हो, न्या बोल सकते हो, इसको लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर यन वाई और ए का प्रयोग हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं न्या को लिखने के लिए। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा। उसके बाद में हम लोग टा को लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टा को लिखने के लिए हम लोग टी का प्रयोग करते हैं। जबकि दोस्तों ठा को लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ठा को लिखने के लिए हम लोग टी और एच का प्रयोग कर लेते हैं ठा को लिखने के लिए। जबकि दोस्तों डा को लिखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, डा को लिखने के लिए हम लोग डी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डी का प्रयोग करेंगे। और ढा को लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर डी और एच का प्रयोग करेंगे। किसका, डी और एच का प्रयोग हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं ढा को लिखने के लिए। जबकि दोस्तों अणा को लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यन का प्रयोग कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही माना जाता है अणा को लिखने के लिए। ठीक है, उसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखिए ता को लिखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इसके लिए भी हम लोग टी का ही प्रयोग करेंगे। और था को लिखने के लिए भी हम लोग यहाँ पर टी और एच का प्रयोग करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिए, का हो गया, का के आगे एच लग गया, गा हो गया, गा के आगे एच लग गया, चा हो गया, चा के आगे जो सी एच था इसके आगे एच लग गया। तो आप लोग समझ सकते हो एक अक्षर के बाद में आप लोगों का रिपीट होने लगता है एच लगा करके। ठीक है, का के बाद में खा हुआ तो के एच हो गया, चा के बाद में छा हुआ तो सी एच था, इसका सी एच एच हो गया, टा के बाद ठा हुआ तो टा के बाद टा की इंग्लिश टी थी और लेकिन ठा की इंग्लिश टी एच हो गई थी। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो दो लेटर आप लोगों को रिपीट होते देखने को मिल जाएंगे जो आप लोगों के यहाँ पर एच लगा करके बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर दा के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डी का प्रयोग कर लेंगे। जबकि दोस्तों इसके आगे डी एच लगा देंगे तो ये धा की अंग्रेजी बन जाएगी। किसकी, धा की अंग्रेजी बन जाएगी डी एच। ठीक है, और धा की होगी और डा की भी हो जाएगी, मतलब ढा की भी हो जाएगी। तो डा ढक्कन वाला ढा होता है उसकी डी एच अंग्रेजी उसकी भी हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर ना के लिए हम लोग यन का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखिए पा के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो पा के लिए हम लोग यहाँ पर पी का प्रयोग कर लेते हैं। जबकि दोस्तों फा के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो फा के लिए हम लोग पी और एच का प्रयोग हम लोग फा के लिए कर लेते हैं। जबकि दोस्तों बा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो बा के लिए आप सभी लोगों को पता होगा कि बी का प्रयोग हम लोग बा के लिए कर लेते हैं। और भा के लिए हम लोग बी और एच का प्रयोग कर लेते हैं। किसका, वी और एच का प्रयोग हम लोग भाग के लिए कर लेते हैं। और माँ के लिए आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इसके लिए हम लोग एम का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप लोग देखिए या के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो या के लिए आप सभी लोगों को पता होगा कि बाई का प्रयोग करते हैं। जबकि दोस्तों रा के लिए हम लोग यहाँ पर आर का प्रयोग कर लेते हैं। और ला के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ला के लिए हम लोग यहाँ पर यल का प्रयोग करते हैं। जबकि दोस्तों वहां के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जो बेन वाली वी होती है तो उसका प्रयोग हम लोग वहां के लिए कर लेते हैं। जबकि दोस्तों षटकोण वाले सा के लिए तो मैंने आप लोगों को बताऊंगा आगे, लेकिन सरगम वाले सा के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पर यस और यच का प्रयोग कर लेते हैं हम लोग सरगम वाले सा के लिए। जबकि दोस्तों षटकोण वाले सा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इसके लिए भी हम लोग यस और यच का ही प्रयोग कर लेते हैं। सपेरा वाले सा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम लोग यस का प्रयोग करते हैं। और हा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हा के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एच का प्रयोग करते हैं। और लेकिन दोस्तों छा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, दोस्तों बहुत सारे लोगों को छात्रा और ज्ञा की अंग्रेजी नहीं पता, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर छा के लिए हम लोग यहाँ पर के यस और एच का प्रयोग करते हैं हम लोग छा के लिए। जबकि दोस्तों यहाँ पर त्रा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इसके आगे ए भी लगा सकते हो, बट अभी हम लोग यहाँ पर ए नहीं लगाने वाले हैं। ठीक है, त्रा के लिए हम लोग टी आर ए का प्रयोग करते हैं। वैसे आप लोग टी आर का भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर त्रा हम लोग टी आर ए से ही प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, और ज्ञा हो जाएगा, ज्ञा के लिए हम लोग यहाँ पर जी वाई और ए का प्रयोग करेंगे। वैसे आप लोग जी वाई का भी प्रयोग कर सकते हो, वो भी सही माना जाता है। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ पर आ से लेकर के ज्ञा तक के सारे वर्णों की अंग्रेजी आप लोग देख सकते हो। इस तरीके से मैंने लिखना सिखा दिया है। इनको लिखने के बाद में, सीखने के बाद में आप लोग पढ़ना बोलना भी सीख जाओगे।
तो इस तरीके से दोस्तों अंग्रेजी को अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बिल्कुल बेसिक है। ये चीजें तो आप लोगों को आनी ही चाहिए, तभी दोस्तों आप लोग सही तरीके से अंग्रेजी को पढ़ना, बोलना और लिखना सीख पाओगे। अगर दोस्तों आप लोग हमारे साथ में जुड़ के ऐसे ही अंग्रेजी को पढ़ना, बोलना, लिखना सीखना चाहते हो, बेसिक बेसिक टॉपिक्स आप लोगों को नहीं आते हैं वो आप लोग सीखना चाहते हो, तो आप लोगों को करना क्या होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि दोस्तों आप लोग हमारे साथ में जुड़ सके और बिल्कुल फ्री में आप लोग यहाँ पर अंग्रेजी को पढ़ना, बोलना और लिखना सीख सके। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।